केरल में चुनाव परिणाम आए 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर कांग्रेस अभी तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके लिए सीएम पद के सारे दावेदार आला कमान के सामने दिल्ली में भी परेड कर चुके हैं, मगर राहुल गांधी अभी तक विधायकों का नेता कौन होगा ये तय नहीं कर सके। आखिर किस नेता के नाम पर पैंच फंस गया है और कौन चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में आगे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் 3 बार राज्यपाल से मिले, 2 बार शपथ कैंसिल की गई, लेकिन विजय ने समर्थन जुटाया और रविवार को सुबह 10:15 पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही ली। विजय तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री हैं। विजय के शपथ समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। शपथ लेने के बाद दोनों मंच पर गए, जहां जनता उनका इंतजार कर रही थी। सी जोसेफ विजय एनुम नान। इसके बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति ने सेल्फी ली। पहले मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ और फिर कैमरा घुमाया पब्लिक की ओर। हालांकि ये पहली बार नहीं, विजय हर रैली और हर जनसभा में कैमरे से लोगों का प्यार इसी तरह रिकॉर्ड करते आए हैं। विजय की रैली में जन सैलाब उमड़ा। विजय ने जीत हासिल की, कांग्रेस ने साथ दिया और खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके शपथ पर भी पहुंचे। लेकिन जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली, यानी केरल, वही अब तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन विराजेगा इसका अता पता नहीं है। तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पर रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे। हर जगह मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल का जवाब मिल चुका है, सिवाय केरला के। केरल में कुल 140 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 71 है। इसमें कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें जीती और कांग्रेस के गठबंधन ने यूडीएफ ने 102 सीटें, एलडीएफ के खाते में 35 सीटें आईं और बीजेपी के खाते में 3 सीटें। यानी ये बात तो तय है कि मुख्यमंत्री होगा तो कांग्रेस का ही। इस रेस में सबसे पहला नाम है केसी वेणुगोपाल का। केसी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राहुल के बेहद करीबी। हाल में अलपुझा से लोकसभा सांसद भी हैं। इनके अलावा केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन का नाम भी इसी रेस में है। वो 6 बार के विधायक हैं। इनके अलावा वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला का नाम भी रेस में है। वो हरिपेड़ से विधायक हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अब इन नामों पर कांग्रेस किस पर भरोसा जता सकती है, वो एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जो है, उनकी अभी तक की जो वर्किंग स्टाइल है, वो कभी भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहता पार्टी में कि वो ऊपर से थोप रहे हैं। इसलिए वो वहाँ पे सारे लोगों से एक एक करके बात कर रहे हैं। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं से बात कर चुके हैं। अब विधायकों से भी वो रायशुमारी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि वी सतीशन जो वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो उनकी स्थिति बहुत मजबूत है राज्य में, और उनको इग्नोर करके किसी और को बनाना, ऐसी रिस्क कांग्रेस हाईकमांड नहीं लेना चाहेगा। 4 मई को नतीजे आ चुके हैं, 7 दिन बीत गए, लेकिन कांग्रेस अब तक कुछ तय नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। तक केरला का बात है, केरला में 23 मई को वहाँ असेंबली का टर्म है। प्रधानमंत्री जी को भी सूचना मिल जाएगी कि कौन व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से वोट ले रहे हैं। सभी काम समय पर हम लोग कर रहे हैं और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है आज भी इस तरह की समस्या है। केरल में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, सवाल ये भी है कि आखिर फैसला लेने में इतनी देर क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल केरल में मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस का आलाकमान अभी तक तय नहीं कर पा रहा।
कांग्रेस विधायक दल का बहुमत पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के पक्ष में बताया जा रहा है। तो पिछले 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष रहे सतीसन इसे अपनी जीत मान रहे हैं। तो केरल में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला सरकार बनने पर अपनी वरिष्ठता को भुनाना चाहते हैं। दरअसल पूरा मामला बुरी तरह फंसा हुआ है। कांग्रेस अक्सर सीएम चुनने में जो गड़बड़ी करती है, ठीक वैसा ही केरल में होता दिख रहा है। अब देखना यह है कि केरल में गांधी परिवार के प्रति लॉयल्टी चलती है या पॉलिटिकल रियलिटी।